ये जर्नी मेरे लिए दो रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। हम कवर कर रहे हैं मोर देन 2200 किलोमीटर्स विच विल स्टार्ट फ्रॉम गुड़गांव एंड एंड एट द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। 5 तख्तों में से एक तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ में जो पड़ता है, हम वहीं से निकलेंगे। आना है कहाँ, कौन सा कट लेना है, मुंबई एक्सप्रेस वे एग्जैक्टली कितने किलोमीटर आप चलोगे और कितने किलोमीटर के बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। और अब आप चढ़ चुके हैं मुंबई एक्सप्रेस वे पे, तो आपका स्वागत है मुंबई एक्सप्रेस वे पर। मुंबई एक्सप्रेस वे कब छोड़ना पड़ेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स के बाद आपको एग्जिट करना। मुफ्त खाना, ड्राइवर भाइयों के लिए मुफ्त खाना। Once we will reach Kota, only then we will be able to decide कि हमें कौन सा रूट लेना है। आप लालसोट पहुंचकर आपको एग्जिट लेना पड़ता है, आप टोल पे करते हो और दोबारा से इसी एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हो। 255 मैं इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, क्योंकि पंजाबी में बोलूँगा 255 तो हो सकता है लोगों को समझ में ब्लॉक्ड है, और क्योंकि आगे रोड कंस्ट्रक्टेड ही नहीं है तो आपको एग्जिट लेना ही पड़ेगा। रात को अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतना सेफ नहीं लग रहा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। लकीली हमारी क्योंकि बड़ी गाड़ी है, बड़ा टैंक है, तो हम अभी भी कर पा रहे हैं। और अभी हमारी गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 202 किलोमीटर्स। तो हमने 682 किलोमीटर्स कार चलाई है 10 आवर्स में। हेलो एंड वेलकम बैक टू NH अनस्क्रिप्टेड। एक और नई रोड ट्रिप पे, एक और नई रोड जर्नी पे हम लोग जा रहे हैं। और ये जर्नी मेरे लिए दो रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। नंबर 1 कि इतना लंबा जर्नी मैंने आज तक नहीं करा। जी हाँ, हम कवर कर रहे हैं मोर देन 2200 किलोमीटर्स विच विल स्टार्ट फ्रॉम गुड़गांव एंड एंड एट द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और अगर सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो बैंगलोर से थोड़ा सा आगे। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि 5 तख्तों में से एक तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ में जो पड़ता है, हम वहीं से निकलेंगे तो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उस गुरुद्वारे के दर्शन कर पाएं। तो ये मेरा दूसरा सबसे स्पेशल रीज़न है। सुबह के 4 बज चुके हैं, तो आज की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जर्नी को शुरू करते हैं। बाकी कहानी मैं आपको कार में बैठ के समझाता हूँ। तो गाइज, हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी, हम गाड़ी में बैठ गए हैं। और लकीली अभी मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मेरे ब्रदर मेरे साथ हैं, तो वो भी गाड़ी चलाएंगे थोड़ी देर। क्योंकि लंबी जर्नी है तो दोनों मिक्स एंड मैच करके कार चलाते रहेंगे। अ, ये जर्नी 3 डेज और 2 नाइट्स की होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि इतने टाइम में हम कवर कर लें। मोर देन 2200 किलोमीटर्स है। तो अभी हम गुड़गांव से चल पड़े हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूँ मैप में कि एक्चुअली हमारा फर्स्ट स्टॉप जो होने वाला है वो होने वाला है इंदौर। और इंदौर यहाँ से जहाँ हम रहते हैं वहाँ से 735 किलोमीटर्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हमने इंदौर डाल दिया है। सुबह के 4:23 हो गए। हम 23 मिनट लेट हो गए, हमने सोचा था कि हम 4 बजे निकल जाएंगे। और ये अभी हमें दिखा रहा है कि हम पहुंचेंगे दोपहर को 4 बजे, विच इज़ अनलाइकली, बट देखते हैं। और 735 किलोमीटर्स है यहाँ से। इंदौर जाने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। और मैं अगर इंदौर भी ना बोलूँ तो अगर मैं बोलूँ बैंगलोर जाने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। जो सबसे फेमस रास्ता है वो है यहाँ से आगरा, आगरा से ग्वालियर, वहाँ से सागर, और उसके बाद लोग तेलंगाना में एंटर कर जाते हैं। और वहाँ हैदराबाद से होते हुए लोग बैंगलोर पहुँचते हैं। ये सबसे फेमस रूट है। पिछले 1 साल में थोड़ा सा तब्दीली आई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद लोगों ने वो वाला रूट भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो अब लोग जो हैं मोस्टली इस रूट को प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वो पूरा नहीं बना हुआ है अभी। और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज खुद थे। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो नॉर्थ के हाईवेज हैं उस पर इतने सारे वीडियोस और इतनी डिटेल में वीडियोस बने हुए हैं,
जितने भी नॉर्थ के हाईवेज हैं, आप कहीं भी जाएं, चाहे हिमाचल जा रहे हैं, चाहे कश्मीर जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, टूवर्ड्स पंजाब जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स बना रखे हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन है। वेराज ये बैंगलोर रोड ट्रिप कुछ गिने चुने लोगों ने ही करी है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे उनके व्लॉग में वो डिटेल नहीं दिखी जो मुझे चाहिए थी, बिकॉज जब आप पहली बारी किसी रोड ट्रिप पे जाते हैं किसी जगह पर, तो आपको सारी डिटेल्स चाहिए होती है इन टर्म्स की क्या रोड कंडीशन है, कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए होती हैं। कितना टोल लग रहा है। अ, मैंने जो देखे हैं उसमें लोगों ने बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है और कार की एवरेज तो जरूर बता रहे हैं कि कितनी एवरेज लगी है, बट जो डिटेल्स चाहिए होती हैं वो नहीं बताई उन्होंने। तो गाइस, हमारा आज का रूट होने वाला, जैसे मैंने आपको बताया है, हम आज स्टे करेंगे इंदौर। इंदौर का जो रूट होने वाला है वो, यहाँ से निकलेंगे हम सोना, सोना रोड से हम लोग लेंगे मुंबई एक्सप्रेस वे। कहाँ से एंट्री होएगी, कहाँ एग्जिट होएगी, एग्जैक्ट किलोमीटर्स आपको बताएंगे। सोना मुंबई एक्सप्रेस वे से कहाँ से एग्जिट करना है इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर राइट नाउ, और उसी का ही आंसर हम आज ढूंढेंगे कि कहाँ से एग्जिट करना होगा मुंबई एक्सप्रेसवे। क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे हम सभी को पता है कि अच्छी रोड कंडीशंस है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद क्या रोड कंडीशंस रहेंगी वो हम आज जानेंगे इस व्लॉग के थ्रू। मुंबई एक्सप्रेसवे को हम छोड़ेंगे, हम फिर पहुंचेंगे कोटा, कोटा से सिवाय माधोपुर, सिवाय माधोपुर से हम पहुंचेंगे उज्जैन, और उज्जैन से कुछ 1 सवा घंटे का रास्ता है इंदौर का। तो ये आज का हमारा रूट होने वाला है। आ, बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ कवर करेंगे, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस, ताकि आपको ट्रैवल प्लान करने में इजी रहे। तो देखते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से लाइक करो, शेयर करो उसके साथ जो ऐसी रोड ट्रिप्स प्लान करता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप सीधा धौला कुआं आए, धौला कुआं से आप लोग टुवर्ड्स गुड़गांव एयरपोर्ट रोड जो है, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट रोड, वो पकड़कर गुड़गांव गुड़गांव आए। गुड़गांव से आप सोना रोड पर मुड़कर आप मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंटर कर जाते हैं। मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो पूरा मुंबई तक नहीं बना हुआ है, अगर वो बन जाए तो रास्ता बैंगलोर जाने का और भी आसान हो जाएगा। तो मैंने कम से कम नहीं तो 20-25 ब्लॉग देखे यहाँ से इंदौर तक के या यहाँ से बैंगलोर तक के, तो मुझे कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और मैंने तभी ये सोच लिया कि मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक व्लॉग बनाकर बताऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे कि कैसे जाना है, कहाँ कौन सा कट लेना है, मुंबई एक्सप्रेस वे एग्जैक्टली कितने किलोमीटर आप चलोगे और कितने किलोमीटर के बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा, कितना टोल लगेगा, नहीं सीधा भी चल सकते हैं, कितना टोल लगेगा, टाइम तो खैर आपको मैं बताता ही रहूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊं, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस करा व्लॉग्स में, मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आप सब लोगों को ना हो। अभी तो खैर हम गुड़गांव से निकले हैं, हम भी पहले सोना रोड पहुंचेंगे और सोना रोड से हम मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। और मैं जैसे आपको बता रहा था, आप दिल्ली से अगर आते हैं तो आप धौला कुआं पहुंचे और आप सोना रोड, जो सेक्टर 49 गुड़गांव रोड है, आप वो पकड़कर मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ सकते हैं। तो आप बने रहें, पूरा वीडियो तसल्ली से देखना। इसको हम 3 दिन में डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये 3 दिन की जर्नी है, तो हम इसको 3 दिन में कवर करेंगे। पहला व्लॉग हम एंड कर देंगे इंदौर में, दूसरा दिन हमारा होएगा इंदौर टू नांदेड़, तो दूसरा दिन हम एंड करेंगे नांदेड़ में,
और थर्ड डे इज गोइंग टू बी आवर बिगेस्ट डे, क्योंकि आई थिंक अबाउट 900 kilometers or maybe more than that we are going to travel on our third day, Nanded to where we are planning to go, which is basically touching Karnataka and Tamil Nadu border. आप ये लगाओ 30 odd kilometers away from Bangalore. तो सब कुछ आपको बताएंगे. आपका सिर्फ एक ही काम है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रोड जर्नीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और कवर करता रहूँगा. तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, और ताकि आप अपने रोड ट्रिप्स अच्छे से प्लान कर पाएँ. तो अभी आगे चलकर दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे और आपको दिखाता हूँ मैं जब हम सोना रोड पहुँच जाएंगे. तो ये हम पहुँच गए हैं सोना रोड. अभी आपकी राइट साइड पे वाटिका का जो सोसाइटी है वो आ गया, और अब यहाँ से हम एक्चुअली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आए हैं. तो अब हम यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट, जो सोना रोड है, और हम चढ़ जाएंगे, मतलब चढ़ेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर. आप देख पाएंगे यहाँ पर ये सोना दिख रहा है आपको, और ये (4:37) टाइम हो चुका है. यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है एक्सप्रेस वे पे चढ़ना. अभी कुछ 5 odd kilometers के बाद ही हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे. और जो फर्स्ट टोल होगा मैं वहां से अपना ट्रिप मीटर 0 कर दूंगा, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊँ कि कितने किलोमीटर के बाद आपको एग्जिट करना है. एक टेंटेटिव फिगर ना देकर, फ्रॉम द फर्स्ट टोल. वो टोल नहीं है, बेसिकली एंट्री पॉइंट है, जहाँ पर ये चेक हो जाता है कि आप कहाँ से एंटर कर रहे हैं. तो वो एंट्री पॉइंट से कितने किलोमीटर तक आप मुंबई एक्सप्रेस वे पे रह सकते हो, मैं आपको एग्जैक्ट वो किलोमीटर बताऊंगा. आर्या मॉल ये अभी राइट में हमारे निकल गया है, और अब बस 500 मीटर्स पर हम लोग मुंबई एक्सप्रेस वे की एंट्री पॉइंट पर चढ़ जाएंगे. बट जो मैंने आपको किलोमीटर के बारे में बताया है वो मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा जो टोल की एंट्री पॉइंट होती है. मेरे ख्याल से वहाँ का टोल है 125 रुपीज़, जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं एक बार ही पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जा चुका हूँ टूवर्ड्स जयपुर. तो ये बस आगे आपकी एंट्री आ गई है. तो ये हम चढ़ गए हैं, बट ये मेन सोना रोड है. अभी मुंबई एक्सप्रेसवे की एंट्री जो है वो इसी रोड से इंटरलिंक्ड है, और आगे जाकर हम कनेक्ट कर पाएंगे. बट लंबी ट्रिप होने वाली है. 722 किलोमीटर्स दिखा रहा है अभी. आपके साथ खूब सारी बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे. तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आप राजीव चौक तक आए. राजीव चौक से आपको लेफ्ट लेना होगा, आप सीधा सोना रोड पर चढ़कर यहीं पर ही कनेक्ट हो जाएंगे. तो हमारा फर्स्ट टोल जो है वो आ गया है. और अब हम क्या करेंगे कि हम अपना एक ट्रिप मीटर जो है उसको 0 कर देंगे, ताकि हम आपको एग्जैक्टली एग्जिट पॉइंट के किलोमीटर्स बता पाएं कि आप मुंबई एक्सप्रेस वे पे कब चढ़ते हो, मतलब कब उतरते हो, कब आपको एग्जिट करना होगा, एग्जैक्ट किलोमीटर्स. तो ये जो फर्स्ट टोल है, यहाँ से लेकर आपका कितने किलोमीटर आपको चलना होगा कि आप एग्जिट कर पाए. मैं आपको दिखाता हूँ. हमने ट्रिप मीटर कर दिया है 0. दिखाइए सर एक बार, दिख रहा है? ट्रिप मीटर इज 0. यहाँ का टोल जो है 125 किलोमीटर है, मुझे पता है, बट फिर भी हम एक बारी इनसे
चेक कर लेंगे। तो एग्जैक्टली 3 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट एंट्री पॉइंट हमें अब एक लेफ्ट लेना है, जैसे कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, और ये मैं आपको सामने भी दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें लेफ्ट ले लेना है। अगर आप सीधा निकल जाएंगे तो आप चले जाएंगे सोना की तरफ, बट हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है टूवर्ड्स मुंबई एंड वडोदरा। और अब आप चढ़ चुके हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे, तो आपका स्वागत है मुंबई एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ, अभी 3-4 महीने पहले जब हम जयपुर गए थे। अगर आपको जयपुर का व्लॉग देखना हो तो वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। जब मैं बैंगलोर की रिसर्च कर रहा था, लोगों के व्लॉग्स देख रहा था, लोगों ने काफ़ी मुंबई एक्सप्रेस वे के बारे में बोला है, और काफ़ी अच्छा है। स्टेट ऑफ द आर्ट है, 8 लेन रोड है, काफ़ी खुला है, ज़्यादा अभी तो क्राउडेड नहीं है। अभी का अभी से मेरा मतलब है कि नॉट बिकॉज ऑफ द नाइट टाइम बट यूजुअली ऑल्सो इन द डे टाइम ऑल्सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस रोड पर अभी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें आपको हर 4 से 5 किलोमीटर के बाद आपको स्पीड कैमरास दिखेंगे, बट यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है विच इज़ 120, एंड आई थिंक फॉर अ हाईवे लाइक दिस इट्स अ डिसेंट स्पीड। इससे तेज़ आपको गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। तो आपको हर कुछ देर बाद 2 से 4 किलोमीटर के बीच में आपको स्पीड कैमरास दिखेंगे। हर 5 to 8 किलोमीटर्स के बाद आपको रेस्टिंग एरियाज मिल जाते हैं, और पेट्रोल पंप भी ओके ओके है, बट ऑब्वियसली आई एम श्योर जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हो, चाहे आप गुड़गांव से आ रहे हो, एंड you're planning to do a long ड्राइव, तो आप अपना पेट्रोल, अपना टायर प्रेशर्स, ये सब चेक करा के ही निकलते हैं। तो वो निकलना भी चाहिए, ताकि आप इस या किसी और स्टेट पर डिपेंडेंट ना हो। तो हमेशा अपना रीफ्यूल और टायर प्रेशर चेक करा के ही आप अपने घर से निकलें। तो हम एक्सप्रेस वे पर हैं, लाइट्स पता नहीं क्यों ऑफ है एक्सप्रेस वे की, बट इट्स ओके। अभी टाइम हो चुका है 4:51, so we have taken what 35 minutes from our house to reach here. Decent time है obviously because early morning है, कोई ट्रैफिक नहीं था। ये हाईवे ऐसा है, आप अपना क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी डालो 110 पर और आराम से गाड़ी चलाओ, बट एट द सेम टाइम मुझे क्रूज कंट्रोल में थोड़ी सी नींद ही आने लग जाती है, क्योंकि आपके पास कुछ करने को है ही नहीं। और एक्चुअली बाकी जितने भी नॉर्थ के हाईवेज हैं उसमें क्रूज कंट्रोल चलता भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्राउडेड और ट्रैफिक रहता है। आप क्रूज कंट्रोल लगाओ भी, ये देखो आप स्पीड चेक करें कि यहाँ पर 120 की है लिमिट। तो मैं कह रहा था कि नॉर्थ के हाईवेज पे क्रूज कंट्रोल चलता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है, अनलेस आप 60-70 पर उसको क्रूज को सेट कर दें। बट हेयर यू कैन एक्चुअली सेट योर स्पीड और आराम से अपना चले। तो अब एक्सप्रेस वे का फर्स्ट टोल आ गया है विच इज़ 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। जब मैं जयपुर गया था तो भी मैंने ये वीडियो डाला था, तब हम डे टाइम पर गए थे। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं कि एक फ्लाईओवर है सामने, जो ये मेटल का फ्रेम सा देख रहे हो, ये और जो टोल आने वाला है। तो मैंने अपने जयपुर के ब्लॉग में भी बोला था, क्योंकि उस समय डे टाइम था और मॉनसून सीजन था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन दिस रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो मैंने यहाँ पर आकर बोला कि कि आप देखो रोड, और लग ही नहीं रहा है ऐसे कि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो। और इस 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 टाइम को लेकर, मतलब उस टाइम पे जब मैंने ये बोला, उस वीडियो पे लोगों ने इतना कमेंट करा इस चीज़ को लेकर कि लग ही नहीं रहा कि इंडिया में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, इतना अच्छा है।
So this expressway is actually very good. And आज के इंडिया का हाईवे है ये. आई एम श्योर नितिन गडकरी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं सारे हाईवेज के ऊपर. बट जो एक शिकायत है वो यही है कि टोल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए, एग्जॉर्बिटेंट हो गए इस समय. तो और 3000 का हाँ, और पूछना जरा इससे कितना है टोल यार. अच्छा, ये एंट्री पॉइंट है. तो अब यहाँ जो हमने वहां दिया था वो एक्चुअली सोना रोड का टोल है. मुंबई एक्सप्रेसवे का ये एंट्री पॉइंट है. अब यहाँ से आपका सीधा लगेगा जहां आप एग्जिट करोगे. तो जब लास्ट टाइम मैं जयपुर गया था तो हमारा टोल सिर्फ एक्सप्रेसवे का लगा था 450. एंड आई थिंक इस रोड पर हम 200 सवा 200 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई थी. उसके बाद रोड मुड़ जाती है दौसा की तरफ. दौसा से टोंक रोड होते हुए आप जयपुर पहुंचते हैं. तो 450 रुपये तो उस दिन हमारे लग गए थे 200 सवा 200 किलोमीटर के ऊपर. आज हम, क्योंकि मैं आगे गया नहीं, मुझे नहीं पता कि हमें मुंबई एक्सप्रेसवे कब छोड़ना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कितने किलोमीटर्स के बाद आपको एग्जिट करना होगा और कितना टोल लगेगा. बट अगर आपको मेरा जयपुर का वीडियो देखना हो, क्योंकि मॉनसून सीजन था उस समय और बहुत अच्छा लग रहा था इस रोड पर ड्राइव करते हुए. बारिश भी हो रही थी, बादल ही थे, और पूरी आपको अरावली रेंज यहाँ से दिखती है. अभी थोड़ी देर में दिखेगी, जैसे ही सनशाइन हो जाएगा आप पूरी अरावली रेंज भी यहाँ से देख सकते हैं. अच्छा लगता है ये हाईवे, काफ़ी अच्छा है. अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको दिल्ली और गुड़गांव का एंट्री पॉइंट तो बता दिया. बट आप अगर नोएडा से आ रहे हैं तो आप ये कुंडली पलवल वाला जो वेस्टर्न पेरिफेरल रोड है वो भी आप पकड़ सकते हैं. और जैसे कि आप इसमें देख पाएंगे, ये हेयर पिन बेंड्स जो हैं, ये ये एग्जिट है बट इसकी एंट्री भी आगे से ही है. तो आप वेस्टर्न पेरिफेरल रोड से आप नोएडा की तरफ से आ सकते हैं, या आप गाजियाबाद से आ रहे हैं आप आ सकते हैं, जो आपको सीधा मुंबई एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर देगा यहीं से ही. ये इधर इधर आगे है. मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ से कहीं से आपका एंट्री हो जाता है. ये देखिए लिखा है जैसे इस पे वेस्टर्न पेरिफेरल रोड, ये से कनेक्ट हो जाती है. अगर आप फरीदाबाद की तरफ से आ रहे हैं, गाजियाबाद की तरफ से आ रहे हैं, नोएडा की तरफ से आ रहे हैं, तो आप वहाँ से आ सकते हैं. अच्छा, एक मैं आपको सॉर्ट ऑफ अ प्रिकॉशन बता देता हूँ कि रेस्ट एरियाज काफ़ी खुले नहीं है, क्योंकि अभी 5:15 ही हुए हैं, 5:15 इन द मॉर्निंग. हमने 2-3 रेस्ट एरियाज कवर कर लिए हैं, तो वो बंद है. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सुबह निकलोगे और आपको ब्रेकफास्ट यहाँ मिलेगा, तो ऐसा नहीं है. ये भी एक रेस्ट एरिया है, पेट्रोल पंप तो है, बट एक बर्गर किंग है जो बंद है ऑलरेडी. तो रेस्ट एरियाज मॉर्निंग में तो नहीं खुले हैं. हो सकता है 6 o'clock खुले, हो सकता है 7 o'clock खुले, बट आई थिंक 6 o'clock खुल जाने चाहिए. तो अगर आप 6 बजे के बाद यहाँ पर आते हो तो आपको रेस्ट एरियाज खुले हुए मिल जाएंगे. बट हाँ, क्या कह रहे हो आप? As per Indian standard, do you think anybody would eat a burger at 6 o'clock in the morning? बर्गर ना खाए, बट एटलीस्ट मे बी Coffee. कॉफी, टी, समथिंग लाइक दैट. किसी को पानी पीना है, दे वांट टू यूज द वॉशरूम्स, सो द रेस्ट एरिया शुड बी ओपन, ताकि लोग अपना ये सारी फैसिलिटीज भी यूज कर पाए. इट्स नॉट ओनली अबाउट बर्गर्स एंड पिज्जा, इट्स ऑल्सो अबाउट कन्वीनियंस ऑफ हैविंग मे बी जस्ट वाटर. कोई पानी भी कैरी नहीं करता कि यार हम पानी रास्ते से ले लेंगे, राइट. सो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ. तो देखते हैं पहला रेस्ट एरिया कब आएगा. हालांकि हमें अभी नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम पानी भी कैरी कर रहे हैं और हमने वी हैड आवर कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग बिफोर वी लेफ्ट आवर हाउस. सो हमारे को तो अभी ज़रूरत नहीं है.
और हो सकता है क्योंकि अभी ट्रैफिक मूवमेंट भी इतनी नहीं है ना इस रोड पर, तो इसलिए उनको नुकसान होता होगा 24/7 ऑपरेट करने के लिए। एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया, एग्जैक्टली आई वुड से इन 17 मिनट्स। देखते हैं अब ये खुला है कि नहीं खुला है रेस्ट एंड सर्विस एरिया जो 2 है। आप देखें 500 मीटर्स अवे दिखा रहा है। लेट्स जस्ट सी। हमें जाना नहीं है बट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिखाना चाहता हूँ कि 5:30 हो गए हैं। 5:13 5:15 पर हमने पहला रेस्ट एरिया छोड़ा था और अब ये सेकंड रेस्ट एरिया आ गया है और मुझे लगता है ये भी नहीं खुला। आप देखें ये बंद है। बट पेट्रोल पंप है तो दूसरा पेट्रोल पंप आ गया है। ये है आपका रेस्ट एरिया और ये बंद है। इसमें मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है मुझे और जगत ढाबा, झिलमिल ढाबा, झिलमिल ढाबा है बट दोनों ही बंद है। पेट्रोल पंप जरूर खुला हुआ है। तो सेकंड रेस्ट एरिया भी बंद मिला है। मतलब 6 सवा 6 कुछ ऐसा खुलता होगा टाइप्स। टाइम हमारा थोड़ा घट के 15:50 हो गया है। अराइवल जो पहले 4 बजे था, बट आई एम श्योर ये दोबारा बढ़ जाएगा क्योंकि हम भी कहीं रेस्ट एरियाज में रुकेंगे, कहीं ट्रैफिक भी होगा। अभी भी 6 नहीं बजे, 5:50 टाइम हुआ है और रेस्ट एरियाज अभी तक बंद हैं। देखते हैं 6 बजे के बाद कोई खुला होएगा कि नहीं खुला होगा आगे। फोर्थ रेस्ट एरिया आ गया है और 15 मिनट में ही आ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगाओ कि बिटवीन 15 to 20 किलोमीटर्स के बाद आपको रेस्ट एरियाज मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला रेस्ट एरिया खुला है या नहीं खुला है। रेस्ट एरिया आफ्टर 1 किलोमीटर। लेट्स जस्ट सी। रिफ्यूल, रिफ्रेश, रिपेयर। इसमें रजवाड़ा है जो खुला हुआ है, टोकस है वो भी खुला हुआ है, शाही विरासत भी खुला हुआ है और कुछ बंद भी है छोटे मोटे, और पेट्रोल पंप भी है। सो बेसिकली आपको एवरी 15-20 किलोमीटर्स के बाद पेट्रोल पंप अभी दिख रहे हैं एक्सप्रेस वे पर। टाइम हो गया है 6:33 और अभी हमारा अराइवल टाइम हो गया है 15:42। बट आई एम अज्यूमिंग कि हम 5 बजे तक पहुंच पाएंगे। एग्जिट है आगे और अब रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ रहा है 2 किलोमीटर्स के बाद, विच इज द 6th रेस्ट एंड सर्विस एरिया जब से हम चढ़े हैं, जिसमें एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया बंद था, 5th वाला। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर 6th रेस्ट एंड सर्विस एरिया। लेट्स सी अगर ये खुला है कि नहीं खुला है। वाला बनता, 6th बनता, 5th बंद था, 6th ये। एक तो था ही नहीं ना एक्चुअली। हाँ मतलब था ही नहीं टाइप्स, बाकी सारे बंद थे, तो 5th वाला था ही नहीं। आई थिंक यही था। यहाँ पे KFC है, बीकानेर वाला है, यहाँ पे कॉफी वाला है, बट बीकानेर वाला तो अभी बंद है। यहाँ पर एक कॉफी वाला है। अच्छा, मुफ्त खाना, ड्राइवर भाइयों के लिए मुफ्त खाना, तो आपके लिए मुफ्त होएगा जी। कोस्टा, कोस्टा पे कॉफी पीते हैं। कोस्टा है यहाँ, हाँ कोस्टा, वैंगो। यहीं पे मैंने कॉफी पी थी, याद आ गया। कोस्टा से ये खुला भी हुआ है तो हम यहाँ रुकते हैं, एक वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगी। ओल्ड राउट ढाबा भी है, तो यहाँ हम रुके हैं। इधर वॉशरूम्स हैं, पेट्रोल पंप उधर है और ये रहा आपका हाईवे, और कुछ लोग तो गाड़ी में ही सो रहे हैं।
कॉफ़ी मैंने करा ली टेक अवे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि लंबा सफ़र है। दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बैठ रहे हैं गाड़ी में और आगे का हाल आपको बताते हैं। गाइस सॉरी, मैं कॉफ़ी के ध्यान में भूल गया। अगर आपको पीछे दिख रहा है तो जयपुर का एग्जिट पीछे निकल गया, डोसा वाला। और मैं आपको बता देता हूँ, बट एग्जैक्टली 199 किलोमीटर्स हमारी गाड़ी चल चुकी है फ्रॉम द टोल। 190, सॉरी 190 किलोमीटर्स के बाद आप लगाए टिपिकली कि आपका डोसा वाला एग्जिट आ जाएगा, जो जयपुर का एग्जिट है, वो आपको लेना होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे सीधी रोड जो है वो जा रही है कोटा, रतलाम, वडोदरा 661। बट अब हमारा एग्जिट शायद रतलाम होएगा, बट अभी हम कोटा जाकर डिसाइड करेंगे क्योंकि कोटा से भी दो रास्ते जाते हैं। सो once we will reach Kota, only then we will be able to decide कि हमें कौन सा रूट लेना है। बट अभी के लिए नाउ दिस रूट इज गोइंग टू बी न्यू फॉर अस, अननोन रूट, क्योंकि जयपुर तक तो हम इस रूट पर आए हैं, बट जयपुर के आगे हम इस रूट पे नहीं आए हैं, सो वी डोंट नो। हाँ, थोड़ा सा बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो एक तरफ रोड बंद है, बट ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही पैच है। तो वील बी मोर कॉशियस एंड केयरफुल नाउ वाइल ड्राइविंग। आपको इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं, हम डिटेल पूरी बता रहे हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो पहले, इससे पहले कि आप भूल जाओ और कोई नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर दो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बट मेरे ख्याल से तो हम काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो आपको इससे ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शायद किसी चैनल पर ना मिले। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ये आ गया लाल सोट की एग्जिट यहाँ से, और मैं आपको यहाँ भी दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी। और ये लाल सोट 750 किलोमीटर, डोसा यहाँ से भी निकलता है, बट ये लंबा पड़ेगा आपको। बट नो नो वी आर नॉट टेकिंग, नो वी आर नॉट टेकिंग। और मैं आपको बताता हूँ कि एक ब्लॉग मैंने देखा था, कुछ लोग यहीं लाल सॉट से ही एग्जिट मार लेते हैं, बट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑन दिस रोड। लाल सोट ये निकल गया आपका, ये एग्जिट है लाल सोट की यहाँ पे। तो हम ये एग्जिट नहीं ले रहे हैं, हम सीधा जाएंगे यहाँ से। दिखा रहा है 17 किलोमीटर्स बाद हमें भी एग्जिट लेना है, बट मैं एक बारी अपने दूसरे फ़ोन पर चेक करता हूँ कि क्या हम और सीधा जा सकते हैं या नहीं जा सकते, बिकॉज एज पर मी हम लोग रतलाम तक इसी रोड पर रहने चाहिए, क्योंकि ये रतलाम रोड जा रही है। तो बट पहला हमारा स्टॉप कोटा ही होने वाला है, तो अगर हम कोटा भी पहुंच गए इस रोड से तो आई थिंक वो बेटर होगा। बट let me, we've got 16 more kilometers to go, so let me just stop the video and explore on the map कि क्या रूट फॉलो करना चाहिए, और मैं आपको बताता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पर भी देखो आपको दिखाएगा वैसे, ये रतलाम इज 414 किलोमीटर्स, कोटा इज 183 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम वो पॉइंट पर आ गए हैं जिसमें काफ़ी लोगों ने ये बनाया भी था और मैंने देखा भी था कि आप लाल सोट पहुंचकर आपको एग्जिट लेना पड़ता है, आप टोल पे करते हो और दोबारा से इसी एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाते हो। तो ये 500 किलोमीटर्स का बीच में एक ये डिस्टेंस है, 500 मीटर्स का एक ये डिस्टेंस है जो आप डायरेक्टली आप कवर नहीं कर सकते हो। उसका कारण क्या है किसी ने भी व्लॉग में बताया नहीं। हम कोशिश करते हैं कि टोल वालों से अगर पूछ पाए और उनको अगर इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर आप देखोगे कि ये रोड यहाँ से बंद करी हुई है इन्होंने, और
सीधी रोड बंद करी हुई है, और पर बीच में से तोड़कर बंद कर रखी है। बट वो वैसे भी बंद है। टूटी नहीं, कुछ डाला हुआ है। डाला हुआ है, ये बंद कर रखी है ताकि आप इसको सीधा क्रॉस कर ही ना पाओ। आप एग्जिट करोगे और आप दोबारा इसी हाईवे पे चढ़ जाओगे। तो क्या कोई स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए इन्होंने ऐसा कर रखा है कि इस स्टेट तक का तो पैसा ये स्टेट ले ले, और उसके बाद जो आप नेक्स्ट स्टेट में एंटर करो तो वो ले। जो मुझे लग रहा है, बट हम इस टोल वाले से पूछते हैं, जरा आप पूछोगे कि ऐसा क्यों है कि एग्जिट करके दोबारा से, और टोल भी पूछना कितना है। ये एग्जिट करके दोबारा से उस पे चढ़ेंगे क्यों? सीधा सामने से। नहीं, पर क्यों, ऐसा क्यों है? ये दिल्ली से लेके यहाँ तक का एग्जिट है। नहीं, बट स्टेट ऐसा चेंज है क्यों? इसलिए? कितना है टोल? कितना टोल है? 535। बद का पारा टोल प्लाजा है ये। इसको पता नहीं था, मुझे नहीं लगता, इसके क्योंकि बाद हमने कर दिया। तुमने ही उसके मुंह में वर्ड्स डाल दिए, उसको पता ही नहीं था कि क्या था। और तो यहाँ तक का आपका टोल लग गया है 237 किलोमीटर्स का टोल है, 550 रुपए, विच इज एग्जॉर्बिटेंट, बट एट द सेम टाइम आपको वो सर्विस मिली है। आप अच्छे से गाड़ी 120 की स्पीड, अब यहाँ से हम दोबारा से एंटर करेंगे, आप देखें, रतलाम, वडोदरा, मुंबई इज स्ट्रेट, Jaipur is right, and Lal Sot is somewhere here on your left. So 550 rupees is what we have paid, and आप जरा इससे पूछते हैं दोबारा से कि क्यों है ऐसा। इधर से ले जरा। तो बंद है। बंद कहाँ है? ग्रीन दिख रहा है ऊपर। बीच में वो नहीं दिख रहा। अच्छा, वो बंद है। इससे जरा पूछ जरा आराम से कि ऐसा क्यों है कि दोबारा से आपने हमें एक्सप्रेसवे पे डाला है। ये ऐसे घूम के क्यों आए हैं, समझ में नहीं आया हमको। एग्जिट करा फिर दोबारा जा रहे हैं। ये ऐसे एग्जिट करके दोबारा से क्यों आ रहे हैं? वो क्या कंपनी अलग है, ये वाली अलग है। कौन मतलब? वो कंपनी अलग है, ये अलग। अच्छा, अच्छा, ही इज राइट। तो ये अब दोबारा से हम एंटर कर गए हैं, और वो हो सकता है कोई और कंपनी मेंटेन कर रही हो वहां तक का एक्सप्रेसवे, तो इसलिए वहां का टोल उनको मिलेगा। हाँ, अब और यहाँ अब से ये जो नया मेंटेनेंस, स्टार्ट हुआ है, इसका हाँ, कोई चार्ज नहीं। अब यहाँ से जब एग्जिट होंगे तो हमें दोबारा चार्ज लगेगा। करेक्ट। तो क्योंकि ये दूसरी कंपनी हो सकता है मेंटेन कर रही हो ये हाईवे, सो विच मीन्स दैट NHAI ने ये एक्सप्रेसवे किसी प्राइवेट कंपनीज को दे रखे मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज द आंसर जो एक गुत्थी सुलझाने की मैं कोशिश कर रहा था व्लॉग देखकर, क्योंकि मुझे भी मैप्स में कहीं ये नहीं लग रहा था कि हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमें एग्जिट करके दोबारा एंटर करना है, और सभी लोगों ने ऐसा दिखाया। अच्छा, मीनवाइल सिवाय माधोपुर इज 76 किलोमीटर and Mumbai is 995. So we are still on the National Expressway 4, which is Delhi Mumbai Expressway, and continuing our discussion, किसी ने भी, अब देखो ये डिटेल आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी, आप और किसी का व्लॉग उठाकर देख लो, सिर्फ सबने यही बताया कि आप एग्जिट करते हो और दोबारा एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाते हो, बट क्या कारण है वो किसी ने नहीं बताया, जो हम आपको बता रहे हैं इसी बात पे। अब तो लाइक कर दो यार। तो ये देखो जी, अरावली रेंज आपकी दिख रही है यहाँ से, अच्छा लग रहा है क्योंकि अब रोशनी हो गई है, बट जयपुर से जो कट है उससे पहले तो काफी अच्छे पहाड़ दिखते हैं, बट क्योंकि अंधेरा था तो हम आपको दिखा नहीं पाए। बट टिपिकली बहुत सारे उधर भी अरावली रेंज के पहाड़ हैं, इस तरफ खेत हैं, और ये आपका हाईवे है। अभी भी हमें 47 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, विच इज गुड। जितना हम इस एक्सप्रेसवे पे रह पाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है। ट्रैफिक नहीं होगा, किसी सिटी में ड्राइव नहीं करना होगा, और रोड कंडीशंस भी हमें अच्छी मिलेंगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि जितना हम इस हाईवे पर कवर कर पाएं उतना बेटर है। अगर मैं बताऊं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, फ्रॉम द टाइम वी एंटर्ड दिस हाईवे
254 किलोमीटर्स हम लोग कार चला चुके हैं इसी हाईवे पर, सो विच इज़ गुड, बट वी स्टिल हैव 467 किलोमीटर्स टू गो। हमने 200 255, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ मैं, क्योंकि पंजाबी में बोलूँगा 255 तो हो सकता है लोगों को समझ में ना आए, तो 255 किलोमीटर हमने चलाई है गाड़ी इन अबाउट 3 hours and maybe 20 odd minutes, क्योंकि ब्रेक तो क्या 5 मिनट की ब्रेक थी, तो हाँ मतलब 10 मिनट की ब्रेक लगा लो तो आप 3 घंटे में मोटा मोटा आपने 250 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। 250 नहीं, सॉरी ज़्यादा ही, 270 किलोमीटर, क्योंकि 20 किलोमीटर वो भी थे ना पहले वाले, तो 270 किलोमीटर आपने 3 घंटे में चला ली है। अच्छा, मीन वाली एक आया था रेस्ट एरिया जो अभी खुला नहीं है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेस्ट एरियाज हैं वो 100% ओपन नहीं है अभी भी, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ की सिर्फ एरियाज ही एलोकेट हुए हैं अभी भी, और उसमें भी काम शुरू नहीं हुआ है। जयपुर से पहले तो फिर भी आपको मिल जाएंगे, बट अब जयपुर के बाद काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है, बट कुछ खुला हुआ नहीं है। ये वाला रेस्ट एरिया भी जैसे आपने देखा था कुछ खुला हुआ नहीं था, उसमें बन गया है, बट किसी को शायद अलॉट नहीं हुआ होगा। तो अगर आपको ब्रेक लेनी है बिफोर यू क्रॉस डोसा कट, जयपुर वाला कट, तो आप उससे जो लास्ट वाला है, आई थिंक दैट वाज 5th और 6th जहाँ हम रुके थे, 6th था ना, तो आप 6th पर रुक सकते हो। वो आपका एक तरीके का आखिरी ही स्टॉप है जहाँ आपको एक डिसेंट आउटलेट भी मिल रहे हैं, पेट्रोल पंप भी है, तो आप वहाँ, हाँ हाँ हाँ, तो आप रुक सकते हैं। चलते रहे जा रहे हैं हम इसी रोड पर, देखते हैं कहाँ तक चलेगी, और जहाँ भी एग्जिट होएगा आपको बताएंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इस हाईवे के ऊपर ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, ये आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि आप की जो सोना रोड की एंट्री है वहां से आप कितना किलोमीटर चल चुके हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी से भी इसको टैली करा है अभी, ये जो ब्लू बोर्ड्स दिखा रहे हैं छोटे छोटे, मैं एक बार ही बोलता हूँ, जरा थोड़ा लेफ्ट में ले दिखाते हैं। 258 किलोमीटर हम वहाँ से चल चुके हैं, ये 258.8, फिर 258.9, एंड दिस विल बी 259.1, 259.2, देखा आपने। तो ये यहाँ पर किलोमीटर भी आपको एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आपने जो एंट्री है, जहाँ से हमने भी एंट्री करी थी, जो पहला एंट्री पॉइंट था, वहाँ से आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं, ये वो दिखा रहे हैं आपको प्रॉपर इस हाईवे पर। जो और किसी हाईवे पे तो मैंने नहीं देखा कि ऐसे एंट्री पॉइंट से आपको दिखा रहे हैं। 10 किलोमीटर का, 269, वो टोल से दिखा रहे होंगे ना, हमने वहां से करा था, जो टोल एंट्री से करा था, हमने सोना रोड वाली टोल एंट्री से करा था, तो वो 10 किलोमीटर का फर्क इसलिए होगा ना। ये आप कह रहे हैं एक्सप्रेस वे का, ये जो एक्सप्रेस वे के जो फर्स्ट वो नहीं आया था टोल, ये वहां से दिखा रहा है। और जयपुर के बाद ना रोड में कई जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे रोड रिपेयर का काम चल रहा है। जो नाइट ड्राइविंग के लिए कभी कभार अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे रहते हैं तो आपको दिखेगा नहीं, सो बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग हियर एट नाइट टाइम। तो अब एक एग्जिट लेने के लिए ये हमें बोल रहा है, जो 2.3 किलोमीटर्स के बाद है, और हमें नेशनल एक्सप्रेस वे छोड़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे ब्लॉक्ड है, और क्योंकि आगे रोड कंस्ट्रक्टेड ही नहीं है, तो आपको एग्जिट लेना ही पड़ेगा। 552 नेशनल हाईवे पे अब हम जाएंगे, एक्सप्रेस वे में छोड़ना पड़ेगा।
तो ये हो गया ख़त्म आपका एक्सप्रेस वे यहाँ पर, और क्योंकि आगे रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं है सो वी विल हैव टू एग्जिट फ्रॉम हेयर। और मैं अगर आपको बताऊं एग्जैक्ट पॉइंट इज अबाउट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द मोमेंट यू एंटर। आपको ये एग्जिट लेना ही पड़ेगा, आप जा ही नहीं सकते सीधा, क्योंकि उन्होंने बंद कर रखा है, मिट्टी विट्टी डालकर एकदम बंद है, क्योंकि आगे रोड कंस्ट्रक्टेड नहीं है। तो नाउ वी विल बी ऑन national express, sorry not national expressway, but we will be on national highway now, national highway 552। अब यहाँ देखते हैं कितना टोल है। पहले हम 550 रुपये दे चुके हैं, और अब का देखते हैं कि कितना टोल हमें पे करना पड़ेगा। लेट्स सी। ये है सिवाय माधोपुर रोड, उस रोड पर हम लोग आ गए हैं, और आगे मुझे लग रहा है रोड कंस्ट्रक्टेड ही नहीं है। हाँ, वहाँ पर काम चल रहा है जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको यहाँ से। है 270 एक्सपेंसिव तो है, देखो मेरे ख्याल से पर कितना हमने इतना डिस्टेंस ही नहीं कवर करा हाँ, ना। हमने 301 सिर्फ 50 किलोमीटर के 270 रुपए और टोल। उससे पहले जो हमने दिया वो 535 थे। हाँ, अब ये क्या 550। लेफ्ट लेना है? हाँ, तो अब हम टोल से निकल चुके हैं। एक सेकंड में मैं आपको बता रहा हूँ हमें कहाँ जाना है। होल्ड करो जरा। ठीक है? हाँ, लेट मी जस्ट डबल चेक, लेट मी जस्ट डबल चेक। सही भी नहीं है हमने। नहीं, ये नहीं तो जाना। सर्विस रोड इज क्लोज, चेक कंडीशंस बिफोर यू गो। चलो कोई नहीं, अब हमें यहाँ से बेसिकली तो लेफ्ट लेना है, जो रोड दिखा रहा है नेशनल हाईवे 552 पर, एंड देन वी विल हैव टू टेक अ सॉर्ट ऑफ अ यू टर्न, तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक तरीके का यू टर्न ही है वो। तो अब ये इंटरनल रोड शुरू हो गई है। सिंगल रोड चलाओ। 302 पर हमने सिंगल रोड शुरू कर दी है अपनी, 302 किलोमीटर्स पर। अब देखते हैं कितने किलोमीटर तक सिंगल रोड रहने वाली है, और बताते हैं आप। मैंने रोड चेक करी है अभी, और ये अभी हमारे को मेरे ख्याल से कुछ 15-20 किलोमीटर ऐसी रोड पर चलना है, उसके बाद ये दोबारा हमें नेशनल एक्सप्रेस वे 4 पर डाल रहा है। अब वो नेशनल एक्सप्रेस वे कैसा होने वाला है वो भी पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। वो वैसे ही होएगा जैसा अभी तक था, या कुछ चेंजेस होंगे, बट टिपिकली अभी हमें 552 नेशनल हाईवे पे रहना है, और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे टूवर्ड्स कोटा। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम सिवाय माधोपुर चले जाएंगे, बट हमें जाना है राइट टूवर्ड्स कोटा। अभी तो वन वे ही चल रहा है, 302 पर हमने शुरू करा था वन वे, एंड वी आर राइट नाउ एट 306। सो 4 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और यहाँ से हमें लेना है राइट, और अभी भी ये सिंगल रोड ही है टुवर्ड्स कोटा। चित्तौड़गढ़, कोटा, भोपाल, पुणे, रायपुर, ये सारी जगह इसी रोड से जाती है। और यहाँ पर अब आपकी स्पीड लिमिट हो गई है 80। और रोड भी खस्ता है। अभी तो चढ़े हो भी से थोड़ा ना हम बोल सकते हैं, देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। कितने किलोमीटर है? 15। हाँ, 15-20 किलोमीटर अभी हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। मैं फिर भी एक बारी दोबारा चेक कर लेता हूँ कि
क्या रिपोर्ट है। तो मैंने बहुत सारे व्लॉग देखे थे जिसमें सब लोग यही बता रहे थे कि रोड पर आपको ऐसे गाय भैंसे चलती हुई दिखेंगी तो गाड़ी धीरे ही चलाएं। और एक्चुअली में ऐसा ही है कि हर थोड़ी देर बाद ऐसे गाय बीच में रोड पे चल रही हैं, कुछ लोग क्रॉस कर रहे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर आ रहा है जो आपको दिखेगा नहीं। तो बाइक वाले रॉन्ग साइड आ रहे इस रोड पर थोड़ा आराम से ही आप लोग निकालें। अभी जो मैप में दिख रहा है हमें वो यही दिख रहा है कि अभी हमें 23 ऑड किलोमीटर्स और इसी रोड पर रहना है, लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर। तो ये 23 किलोमीटर्स रोड अभी ऐसे ही होने वाली है, जहाँ खत्म होगी आपको बताते। ये देखो, हो गया। कर। ये देखो बीच में ऐसे पूरी रोड ब्लॉक करके गाय चल रही हैं, तो आप आराम से ही चलाएं इस रोड पर। थोड़ा सा अब अपने ड्राइविंग सीट्स चेंज कर दी है क्योंकि ऑलरेडी 300 एंड व्हाटएवर 30 ऑड किलोमीटर्स हो गए थे। तो अभी तक हम नेशनल हाईवे 1 पे थे, अब हम दोबारा से हमने लेफ्ट लिए नेशनल हाईवे 1 से टुवर्ड्स नेशनल हाईवे 29 और यहाँ पे टोल दिख रहा है 35 रुपये। आई डोंट नो वेदर फास्ट टैग इज वर्किंग और नो। अभी तक सिंगल रोड चल रही है। 302 पर हम लोग इस रोड पर पड़े थे, अभी 338 हो गया है, तो मतलब 36 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है अभी तक। और हम लोग 8 बजे इस रोड पर पड़ गए थे, 8:55 हो गए। 1 घंटे में हमने सिर्फ 36 किलोमीटर कार चलाई है। क्यों? क्योंकि भैंसे तो नहीं है, खैर गाय गाय हैं रोड पर हर जगह। छोटे छोटे विलेजेस हैं तो स्पीड ब्रेकर्स भी हैं जिससे आपकी स्पीड धीरे हो जाती है। और काफ़ी नैरो रोड्स हैं। बट एज सच रोड कंडीशंस खराब नहीं है। सिंगल रोड ज़रूर है, धीरे ज़रूर चल रही है, गाय और वगैरह ज़रूर है रोड पर, बट रोड ठीक है, टूटी हुई नहीं है, विच इज़ गुड। तो देखते हैं कितनी देर बाद। अभी फिर 23 किलोमीटर में दिखा रहा है, अब ये ना हो कि 23 किलोमीटर फिर हम इसी रोड पर 29 नेशनल हाईवे 29 पर रहे। बट ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप इस रोड पर आ सकते हो, बट थोड़ा धीरे ही चले क्योंकि रास्ते में गाय वगैरह एकदम से बाहर निकल कर आ रही है। एनिमल्स वगैरह, डॉग्स भी हैं, गाय भी हैं, तो वो एकदम से बीच रोड पर आ जाते हैं। एक झुंड सा ऐसे रोड क्रॉस कर रहा है या चल रहा है बीचों बीच, तो अगर आपकी स्पीड कंट्रोल में होगी तो यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर कार प्रॉपरली। ये हम कहाँ गए? वेलकम टू ब्रिजासन, पता नहीं क्या लिखा है। इंद्रगढ़ पहुंच गए हम लोग। ये कोई मेज रिवर है। कौन सी जगह थी ये पीछे अभी जो हमने बूंदी लाखेरी बूंदी। इतना पानी राजस्थान में, वाह, देखकर अच्छा लगा। लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। सो 362 किलोमीटर्स हम लोग चल चुके हैं और यहाँ से अब कुछ दोबारा से हम नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे चलेंगे। अभी हम नेशनल हाईवे 1 पर थे। बीच में थोड़े से टाइम के लिए हम नेशनल हाईवे 52 पर भी रहे। अब यहाँ से जो है हमारा फिर से मुंबई एक्सप्रेसवे इज 1 किलोमीटर। आप ये लगाओ बूंदी जो आया था, बूंदी के कुछ 4-5 किलोमीटर के बाद, और सामने मुझे दिख रहा है एक्सप्रेसवे। तो बेसिकली ये जो
60 to 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ से हम उतरे थे यहाँ तक। वो अभी या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी इनको लैंड ही नहीं मिली है, दोनों में से एक बात है। तो ये 62 किलोमीटर हमें करने में लगभग 1.5 घंटा लग चुका है। 8 से लेकर अब 9:30 हो गए। आप देखो मेरे यहाँ पर मैप में आपको दिखेगा 9:30 हो गए। तो 1.5 घंटा फॉर 62 किलोमीटर्स इज स्टिल नॉट बैड। ट्रैफिक कहीं भी नहीं था हमें मिला, और सिर्फ गाय की वजह से थोड़ा हम धीरे धीरे चल रहे थे, गाँव की वजह से धीरे धीरे चल रहे थे। तो यहाँ से अब हम दोबारा से दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि finally we are back, so we will again have to enter finally we are back on the expressway, but the experience in that road was also not that bad. अब यहाँ लिखा है 60 रुपीज सिंगल एंट्री। तो क्या यहाँ पर पहले ही चार्ज हो जाएगा या हर जगह की तरह यहाँ पर सिर्फ अभी स्कैन होएगा? सर दरवाजा ही बंद करा। ये यहीं पे चार्ज हो जाएगा? नहीं सर, आगे होएगा। तो यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ, टैग तो खुल गया, बट ये यहाँ पर अभी चार्ज नहीं हुआ। तो हम फाइनली वी आर बैक एंड नाउ इट इज शोइंग 80 किलोमीटर्स। वी नीड टू बी ऑन दिस हाईवे। तो बीच में 62 किलोमीटर्स का एक स्ट्रेच है जो आप एक गांव में से निकलते हो, जिसमें बूंदी एक गांव था, एक गांव और था, मैं नाम बूंदी was the भूल गया। district, I think Lakheri was. लाखेरी नहीं, लाखेरी वाज द डिस्ट्रिक्ट। अब हम आ गए मेन हाईवे पे दोबारा से। तो गाइस हम एक्सप्रेस वे पर ही हैं अभी, और अभी भी कुछ 20 किलोमीटर कोटा यहाँ से दूर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमने बीच में एक पैच करा सिवाय माधोपुर के बाद, ये एक्सप्रेस वे ज़्यादा नया है कंपेयर टू जो नेशनल एक्सप्रेस वे वो वाला था जो जयपुर वाला था, और जो बीच में पैच के बाद जो ये शुरू हुआ ये ज़्यादा नया है। तो मे बी ये अभी रिसेंटली बना, Plus I think less used भी है। हाँ लेस यूज्ड भी है। और आप देखोगे इसका जो पेंट भी हो रखा है रोड पर वो भी बहुत फ्रेश है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जितने भी, क्योंकि ये नया ज़्यादा मुझे लग रहा है अभी बना है, तो इसमें जितने भी रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिख रहे हैं, दिख तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहे, जो दिख रहे हैं कोई भी ऑपरेशनल नहीं है। उसमें उन्होंने जगह वगैरह अलॉट कर रखी है, बट किसी ने भी टेक ओवर नहीं करा है, एंड राइटफुली सो, क्योंकि कोई क्राउड आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई गाड़ी ही नहीं है रोड पर। ना कोई गाड़ी है ना कोई ट्रक है, मतलब 5-5, 6-6 किलोमीटर के बाद हमें एक ट्रक दिख रहा है। आप देखोगे एकदम खाली नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, खाली एकदम। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो जो जयपुर एग्जिट से पहले वाला सर्विस रेस्ट एंड सर्विस एरिया है, आप वहाँ से ज़रूर कुछ या तो पैक करा लें या फिर आप अपना वहाँ ब्रेक ले लें, क्योंकि अब 10 बज गए और हम सुबह 4 बजे से कार चला रहे हैं, तो 6 घंटा हो गए। तो अब हमें थोड़ा भूख लग रही है, और हमें कोई भी अभी तक ऐसा रेस्टोरेंट या कुछ ऐसी एक नीट एंड क्लीन प्लेस नहीं मिली है जहाँ हम रोक कर खा पाए। नीट एंड क्लीन तो बहुत दूर की बात है, कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही ओपन एक रोड है जो चलती जा रही है। ना टूरिस्ट की कार है, ना कोई लोकल्स की कार है, ना कोई बसेस हैं। अब ये देखो, ये तो जंगल लग रहा है, जैसे डेजर्ट एरिया में आप आ गए, जो राजस्थान का टिपिकल रेगिस्तान होता है वैसा सा लग रहा है। बट ठीक है, हमारी स्पीड मेंटेन्ड है,
एंड टू बी ऑनेस्ट जब हम सुबह घर से निकले थे तो हमारे को दिखा रहा था कि हम 4 बजे इंदौर पहुंचेंगे और अभी हो गया अराइवल टाइम हमारा 15:27. सो वी हैव रिड्यूस्ड इट बाय हाफ एन आवर. हालांकि जो बीच में एक पैच था 62 किलोमीटर्स का, उसमें तो हमारी गाड़ी बहुत ही धीरे चली. वो 62 किलोमीटर्स हमने 1.5 घंटे में कवर किया था. तो देखते हैं कितनी देर बाद हमें ब्रेक मिलती है. धूप जोरों पर है तो जो मुझे लग रहा है कोटा में ही हमें जाकर कुछ मिलने वाला है. तो अब ये आ गया है दोबारा से एक्सप्रेसवे खत्म हो रहा है. एंड अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 446 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं. अब आप मेरे मैप में देखोगे ये हमें दोबारा से बोल रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुंबई एक्सप्रेसवे अभी भी यहीं तक ही है और फिर खत्म हो रहा है. तो वी हैव टू टेक दिस एग्जिट नाउ टुवर्ड्स कोटा, क्योंकि इसके आगे मुझे नहीं लगता कि और है, और अगर है तो लग नहीं रहा क्योंकि आगे से वो यू बेंड ही दिखा रहा है. तो बेसिकली नहीं है. और अब हम चल चुके हैं जैसे मैंने बताया 446. हम कहाँ से चढ़े थे एग्जैक्टली? अराउंड 100 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई है एक्सप्रेस वे पे दोबारा. अब देखते हैं इसका टोल कितना है जो अब ये 100 किलोमीटर चला है. 55 रुपए ना उसने बोला था. I don't know. We will have to find that out. So let's just check. So नेशनल एक्सप्रेसवे 4 फिर से यहाँ खत्म हो गया. अब दोबारा से हम चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, we'll get to know. But let's just pay the toll first and let me ask. दीदी कितना टोल है? टोल हाँ कितना लगा है? हम वो जहाँ से शुरू हुआ है ये, हाँ 380 से आधा लगेगा. दोबारा से हम एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गए हैं. आप सामने देखो ये झालावाड़ वाली रोड है एंड वी हैव स्टिल नॉट रीच्ड कोटा. सो आई थिंक यहाँ पर हमारे को कंफ्यूजन थी एक. सो आई थिंक वी विल जस्ट स्टॉप देयर. कुछ आ रहा है रेस्टोरेंट सा, रसोई सा. वी विल जस्ट हॉल्ट फॉर 2 मिनट्स देयर. अगर अच्छा हुआ तो हम वहाँ रुक भी जाएंगे क्योंकि वॉशरूम ब्रेक भी लेनी है और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो वो भी देखेंगे और एक बारी रूट एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट हमें कहाँ से जाना चाहिए. तो गिव अस 2 मिनट्स. देखते हैं ढाबा. इज दिस ओके? लुक्स ओके. कड़क काफी, कड़क चाय. वो जहाँ हम रुके थे रसोई सा वो तो ठीक नहीं था. उसके आधे किलोमीटर बाद ये एक और है, होटल जोधपुर आशीर्वाद फैमिली रेस्टोरेंट. तो यहाँ पर हम रुक रहे हैं और चाय कॉफ़ी अगर कुछ टेस्ट करके देखेंगे, एक पराठा या कोई सैंडविच सा लेकर. अगर वो ठीक हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो निकलेंगे आगे. अभी टाइम हुआ है 10:28 और अराइवल टाइम हमारा अभी भी वही है 276 किलोमीटर. हमें और गाड़ी चलानी है. तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं फिर बताते हैं. तो अभी तक हम चलते ही जा रहे हैं बट सिंगल रोड है. आगे अगर एक भी स्लो मूविंग व्हीकल होता है तो गाड़ी बिल्कुल एकदम धीरे चल रही है 30 to 40 किलोमीटर पर आवर. और ये पूरा जो है रिजर्व एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है हमारे आसपास. बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे कि आगे कुछ जाम भी दिख रहा है. किस लिए है किस लिए नहीं आगे जाके पता चलेगा. अभी हम जैसे मैंने आपको पीछे बताया था हम वहाँ रुके थे बट वहाँ हमें कुछ ठीक नहीं लगा बैठकर नाश्ता करने के लिए, तो हम वहाँ से निकल चुके हैं. सिर्फ वॉशरूम ब्रेक ही लिया था वहाँ पर हमने. और अभी धीरे 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 बस चल रहे हैं. आपको दिख ही रहा होगा कितनी नैरो रोड है. ओवरटेक भी नहीं कर पा रही. ये तो अच्छा है यहाँ पर इन्होंने ये लगा रखे हैं अभी जो कई जगह तो ये भी नहीं लगे हुए. तो अभी भी हम राजस्थान में हैं बट ये जाम लग नहीं रहा क्योंकि हम पहुंच गए.
तो ये कई बारी गूगल मैप इस रास्ते में मैंने देखा है गलत दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है बट रेड है नहीं। फाटक है इधर फाटक है, शायद। हाँ रेलवे ट्रैक है शायद। खतरनाक घूम धीरे चलिए, अच्छा खतरनाक घूम है कोई, ऐसा लगा जैसे रेलवे ट्रैक का ना बना हुआ था। रेलवे ट्रैक नहीं है, खतरनाक घूम है। So I think this was the place that we had seen कि एक ही कार पास है कि ओह यस, दिस इज द सेम प्लेस, करेक्ट। ये भी वो आ गए हम, क्योंकि इसके नीचे से निकलेंगे अंडर हाँ पास के। तो यहाँ पर जाम लग जाता है बट लकीली इतना जाम हमें नहीं मिला, क्योंकि जो हमने ब्लॉग देखा था उन्होंने बोला कि हमें 2 घंटा यहाँ वेट करनी पड़ी, क्योंकि एक एक करके ही गाड़ियां निकल रही हैं। एक ही वे निकल सकता है ना, तो जब तक अभी वो निकल रहा है, जब वो रुकेंगे फिर हम निकलेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट। सो वी आर एट दैट सेम प्लेस, सो विच मीन्स कि अभी कोटा नहीं आया ना, पहले हमें कोटा आना है, फिर उसके बाद हमने डिसाइड करना है कि हमने झालावाड़ की तरफ से जाना है या फिर हाईवे रतलाम की तरफ से जाना है, राइट। So that is something that we are still deciding on and we are confused. इसकी वजह से जाम हो रहा था, ये देखिए आप, इसकी वजह से जाम हो रहा था क्योंकि इस समय आप एक ही व्हीकल निकाल सकते हो इसके नीचे से। चल लिया आ जाए। अब मेरे को थोड़ा ना बीच में रोक देगा वो। तो बीच बीच में रास्ता है थोड़ा ऐसा, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इट्स अ कंप्लीट नो नो, इट्स ओके। बट आप रात को अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतना सेफ नहीं लग रहा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। तो आप रात को तो अवॉइड ही करो यहाँ से आना। तो अभी भी हम यही हैं, एक छोटा सा ये टोल आया है, आई डोंट नो क्या फीस है, मेरे ख्याल से 15 रुपए है या तो कितनी। चाइनीज में आ रहा है। कितने रुपए है? 35 रुपए। चाइनीज टोल है, चाइनीज टोल है। चाइना को जा रहा है ये पैसा। हाँ, चाइनीज में लिखा था ना। हाँ बट अब ये जो हम रास्ता ले रहे हैं ये 3.6 किलोमीटर के बाद ये हम फिर से NE4 पर आ जाते हैं। हम फिर से NE4 पर आ जाएंगे 3.6 किलोमीटर के बाद। ये मोदक रोड है कोई, चेचेट मोदक रोड। ऐसे ही चलते जा रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा धीरे चल रहा है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। कोई रोड खराब नहीं, कोई टूटी नहीं है, कोई ऐसे मेजर जैम्स नहीं लगे हुए जैसे नॉर्थ इंडिया में लगते हैं। स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, वो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स ऑन द रोड, लोकल ट्रैफिक है। लोकल ट्रैफिक है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे 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 हम चल ही रहे, कहीं हॉल्ट नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल स्टैंड स्टिल नहीं हो गए। तो और 3.1 किलोमीटर के बाद अगेन वी विल बी ऑन नेशनल एक्सप्रेसवे 4। हाँ, बट अगेन I think we have not yet decided whether we want to go from Jhalawar or Ratlam. I think क्योंकि with the experience we should still follow NE4 because time being consumed is local traffic. मैं वही कह रहा था कि अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि हम झालावाड़ की तरफ से जाएं या फिर हम रतलाम की तरफ से जाएं, क्योंकि झालावाड़ वाला छोटा है रास्ता और रतलाम वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा है, बट वो एक्सप्रेस वे है। और क्या कहते हैं, बट झालावाड़ वाला रास्ता ऐसा होने वाला है जैसा अभी आप देख रहे हो, इतना तो फॉर श्योर है, राइट। Local traffic, speed breakers, वाइल्ड एनिमल्स। So I think it does make sense, although expensive, but it does make sense. We should take NE4. तो ये अब हम एंट्री ले रहे हैं दोबारा से NE4 पर। आप देख सकते हैं ये NE4 दोबारा आ गया, दोबारा से वो आ गया। तो बीच बीच में अभी
रास्ता क्योंकि बना नहीं होगा इसीलिए हमें अंदर अंदर से आना पड़ रहा है, और ये तो एंट्री पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पे तो टोल दिखेगा नहीं कि कितना लगेगा। तो लेट्स जस्ट वेट। ये तो ऑलरेडी इन्होंने पढ़ भी लिया। कहाँ जाना है? मुंबई साइड जाना है, दिल्ली साइड जाना है? अच्छा, ये दोनों के लिए ही है। हाँ, मुंबई साइड जाना है हमने। अभी टोल कटेगा कि बाद में कटेगा? यहाँ पे ओनली एंट्री है, एग्जिट पे पैसे कटेंगे। ओके जी। चीचट से हम लोग एंटर। मेरे ख्याल से ये इसलिए पूछ रहे हैं, अच्छा अच्छा, ये दोनों दोनों तरफ की है ना कि अगर आपको इधर जाना है तो। दूसरा वो इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज दे आर एंटरिंग कि वेयर विल यू टर्न। हाँ, दोनों तरफ की एंट्री यहीं से, ये मुंबई के लिए भी यहीं से ही है। तो और पहले सिर्फ वडोदरा मुंबई था, अब दिल्ली वडोदरा मुंबई हो गया। जिसको दिल्ली जाना है वो सीधा चले जाएगा और आगे से राइट ले लेगा। राइट, हमें क्योंकि जाना है मुंबई तो हम मुड़ जाएंगे इधर। अच्छा, कोटा अब इधर हो गया, इधर इधर कोटा इधर हो गया, हमें इधर जाना है। अच्छा, तो कोटा हमारे पीछे रह गया बेसिकली। तो हम कोटा पहुंचे ही नहीं। तो हम कोटा पहुंचे ही नहीं। तो बेसिकली अब हम रतलाम होते हुए ही जाएंगे। जो दूसरा जालेवार वाला रास्ता है वो ऑलरेडी हमने लिया ही नहीं क्योंकि हमें गूगल ने दिखाया ही नहीं। सो विच इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड। अब हम एक्सप्रेस वे पर ही रहेंगे। कोटा हमारे पीछे रह गए, तो हम कोटा आप लगाओ 11:15 हो गए, और अब यहाँ से 244 किलोमीटर है। अब ये कितना होने वाला है वो पता नहीं है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि 483 हो चुके हैं टोटल ड्राइव हमारी, और अब हम दोबारा चढ़ गए NE4 पर। अब ये भी नया एक्सप्रेस वे है, जैसे वो पहले वाला पैच था। कुछ खाने को नहीं है कुछ खाने को नहीं है, कोई रोड पे है नहीं। अच्छा हुआ हमने प्रोटीन बार रखा हुआ था अपने पास, तो हमने प्रोटीन बार एक खा लिया। 4 बॉटल ऑफ वाटर्स थी हमारे पास, तो उससे भी हमारा काम चल गया कि हमें उसका इशू नहीं हुआ। अभी 2 चिप्स के पैकेट भी बचे हैं। अभी 2 चिप्स के पैकेट बचे हुए हैं। तो बेसिकली कोटा, अभी देखा मैंने, देयर इज अ रेस्ट स्टॉप 2 किलोमीटर्स, लेट्स सी इफ इट इज। गाइस गरोट आ गए, और गरोट से हमें एग्जिट करना है। 2 किलोमीटर दूर है। अब दोबारा से आई थिंक दिस वाज आवर लास्ट स्ट्रेच ऑन NE4, वो अब खत्म हो जाएगा। अब हम NE4 पे और नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। वो देखो विंड मिल, देखो विंड मिल अच्छी लग रही है। एक वहाँ है, एक वहाँ है। तो गरोड से हम एग्जिट कर रहे हैं। 541 टोटल किलोमीटर्स हो चुके हैं, और टाइम हुआ है 12:15। ऐसा एक्सप्रेस वे होना अगर नॉर्थ की तरफ भी तो क्या मजे आ जाए। मतलब एकदम आप 110 120 की स्पीड पे चला सकते हो, विच इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। और हम कभी भी स्पीड लिमिट से बाहर नहीं जाते, और हम यही सजेस्ट करते हैं सबको, अपने व्यूअर्स को, कि आप भी कभी अपनी स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी ना चलाएं। अब हमें तो ये एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, बट अभी भी रास्ता आगे कंटिन्यू हो रहा है। अगर आप मुंबई वगैरह के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से अभी आप सीधा जा सकते हैं। बट नाउ वी विल हैव टू एग्जिट फ्रॉम हियर, फ्रॉम गरोट, and that's the end of our journey on NE4। अब जो भी रास्ता होने वाला है 185 किलोमीटर अभी भी रहता है। टाइम घटकर 3:30 के करीब हो गया है। पूरा रास्ता हमने एंजॉय करा है NE4 को। जो एक चीज मिसिंग थी वो था सिर्फ खाना, जो हम सुबह से बस भूखे ही चल रहे हैं। तो इट्स अ लेसन, लर्निंग लेसन फॉर अस and for you guys as well,
please carry something with yourself, or the last stop before you exit for Jaipur, आप अपना वहां पर रुक कर कुछ खा सकते हैं या कुछ पैक करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लिटरली कुछ नहीं है खाने के लिए. वी आर सर्वाइविंग विदाउट फूड. इट्स ऑलमोस्ट व्हाट मोर देन 8 hours कि हम कुछ ढूंढ रहे, मतलब ढूंढ नहीं रहे, बट हम निकले हुए हैं घर से और कुछ खाने को नहीं मिला. तो ये है. एंड लेट मी टेल यू व्हाट इज द टोल हियर. गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट चेक. दीदी टोल कितना है? पता नहीं. चीचूट. हाँ 125 कटेंगे आप. 125 कटेंगे. थैंक यू. तो 125 रुपए का टोल है यहाँ पर. वहां से निकलने के बाद 5:32 पे हम निकले थे. 566 किलोमीटर हो गए हैं, मतलब मोटा मोटा 33 किलोमीटर के बाद आपका पहला टोल आ गया. जो ये उज्जैन रोड ही है, इसको उज्जैन रोड ही बोलते हैं. आई डोंट नो, कोई है नहीं, कोई बैठा नहीं है, तो शायद ये टोल है नहीं. शायद ये टोल है नहीं, या फिर वो ऊपर से अपने आप रीड कर लेगा. है ही नहीं. कोई है नहीं, तो अभी शायद टोल ऑपरेशनल नहीं है. बट रोड इज गुड, मतलब 4 लेन है, बट बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, और टूटी फूटी भी नहीं है रोड. अच्छी रोड है. ये है उज्जैन गरोथ रोड. इस पर हमें अभी 100 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है. उसके बाद 60 किलोमीटर जो आखिरी के हैं. तो बेसिकली अगर हम 100 किलोमीटर चलाएंगे तो इस रोड से हम उज्जैन तक तो पहुंच जाएंगे. उज्जैन के बाद हमें 60 किलोमीटर इंदौर तक की और गाड़ी चलानी होगी. वो रोड कैसी होगी पता नहीं, बट अभी तक 33 किलोमीटर हम लोग चला चुके हैं इस रोड पर. एंड इट्स परफेक्टली ऑल राइट. द Decent. decent. The only thing is again the same issue. Nobody is on the road. एक आध लोकल बाइकर्स मिल रहा है. वाइल्ड एनिमल्स भी हैं एक आध बीच में, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा कई बार स्पीड कम करनी पड़ रही है. बट अदरवाइज इट्स अ डिसेंट रोड. एंड नो फूड, नो पेट्रोल पंप. तो हाँ, मतलब मैंने आपको खाने के बारे में तो बता दिया नेशनल एक्सप्रेस वे 4 का. दी अदर थिंग इज अबाउट फ्यूलिंग. जो हमने लास्ट स्ट्रेच पकड़ा था 50 ऑड किलोमीटर्स का, जो चीचुट से पकड़ा था, जो 52 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था, उसमें एक भी पेट्रोल पंप नहीं था. तो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप उस चीचुट से पहले ही आप डलवा लें. मैं आपको रेकमेंड करता हूँ. धर करके एक जगह आई थी रास्ते में, वहाँ वो डिसेंट सा गांव था. वहाँ पे पेट्रोल पंप भी थे, तो आप वहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं, क्योंकि अब फिर पेट्रोल पंप नहीं दिखा अभी तक. लगभग 150 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं उसके बाद. और ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपका अब तक पेट्रोल खत्म होना शुरू हो जाएगा. लकीली हमारी क्योंकि बड़ी गाड़ी है, बड़ा टैंक है, तो हम अभी भी कर पा रहे हैं. और अभी हमारी गाड़ी में रेंज दिखा रहा है 202 किलोमीटर्स की. सो होपफुली वी विल रीच उज्जैन, एंड उज्जैन से हम लोग पेट्रोल डलवा लेंगे. बट पेट्रोल पंप भी नहीं है. तो ऑल इन ऑल नेशनल एक्सप्रेस वे का तो वही फीडबैक है, बहुत ही अच्छा है. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वही रूट लें, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद सर्टेन थिंग्स, लाइक यू शुड कैरी सम फूड, वाटर बॉटल्स, और जहां पर आपको डिसेंट जगह मिले वॉशरूम की, आप अपना वॉशरूम ब्रेक ले लें, और फ्यूल हमेशा भरवा के रखें. यही एक दो मेरी आपसे सजेशंस हैं. बाकी तो इट्स अ गुड रोड. आप आराम से इस रोड पर ट्रैवल कर सकते हैं. हमारी खुशी का लग रहा अंत हो गया क्योंकि जिस रोड पर भी हम थे, वो जो उज्जैन रोड थी, उसमें बीच में कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है और पता ही नहीं है, कोई डिटोर नहीं है, कोई गूगल मैप भी नहीं दिखा रहा. और हमने अब ऐसे ही कहीं एक गली में मोड़ ली है, और अब फिर से दोबारा से गूगल शुरू तो हो गया, बट कहाँ है हम हमें पता नहीं है. ये है खुजूरिया MP.
ओके गाइस, तो वो जो हाईवे था वो खत्म हो गया है। बीच में थोड़ा सा, बिल्कुल मैं कहूँगा कि 4-5 किलोमीटर का पैच था जो थोड़ा सा गांव से निकलकर हम लोग निकले हैं। और अभी एक ऐसी इंटरसिटी एक लिंक है ऐसा, और उज्जैन यहाँ से सिर्फ 12-1 किलोमीटर है। बट रोड ठीक है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई है हमें। अब सिर्फ जो एक छोटा सा इशू है वो ये है कि 2 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 10 घंटे से हम कार चला रहे हैं एंड कुछ खाया नहीं। बस ये एक छोटा सा चैलेंज है, बाकी तो ठीक है, चल रहा है, वी आर सर्वाइविंग। तो उज्जैन में भी हम देख रहे हैं इस रूट पर तो कुछ नहीं है खाने के लिए, सो विच मीन्स कि हम उज्जैन पर भी हमें कुछ खाना नहीं मिलेगा अनलेस हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। टाइम हुआ है 2:16। तो मोटा मोटा हमें 10 घंटे लगे हैं उज्जैन पहुंचने में, 10 आवर्स टू रीच उज्जैन। और अभी तक हमने किलोमीटर्स कर दिए 682 किलोमीटर्स। तो हमने 682 किलोमीटर्स कार चलाई है 10 आवर्स में। अब उसमें से आप 10-15 मिनट कम कर लो, जिसमें कोई हमने अगर वॉशरूम ब्रेक ले ली हो, एक आध कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो कुछ मिला नहीं। बट मोटा मोटा आप लगाओ कि 9.5 hours टू कवर 682 kilometers, which is actually very very good. Why 682? 700. हाँ, इनफैक्ट या 700 नॉट 682। 682 तो वहां से है जहाँ से हमने फर्स्ट टोल दिया था। तो 700 किलोमीटर्स इन 9.5 hour, जो आप नॉर्थ के किसी भी पेट्रोल पंप था, चलो वहां डलवा लेंगे, जो आप नॉर्थ के किसी भी हाईवे पे आजकल तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमेशा ट्रैफिक से भरा रहता है। मतलब आप ये लगाओ कि लकीली हमें तो कहीं ट्रैफिक मिला ही नहीं, कहीं भी नहीं मिला ट्रैफिक। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हम स्टैंड स्टिल हो गए। सिर्फ एक वो जो एक जगह पे वो जो नीचे से एक तरफ का ट्रैफिक छोड़ रहे थे, वहां अगर 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। तो अब हमारी जर्नी जो रह गई है वो 56 किलोमीटर रह गई है, और टाइम दिखा रहा है 1 hour 21 minutes। एंड प्राइमरीली दिस इज बिकॉज इट्स ऑल सिटी ड्राइव, तो उसमें ट्रैफिक भी होगा, रेड लाइट्स भी होंगी। तो ये फाइनल स्ट्रेच है हमारी आज की जर्नी का, जिसमें हम इंदौर पहुंच जाएंगे। बट अभी भी अराइवल हमारा 15:39 दिखा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हमने शुरू किया हो, और शुरू किया था तो 4 बजे थे और अभी हम 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। हमेशा लेट ही पहुंचे। बट मे भी क्योंकि हमने ब्रेक्स ही नहीं ली, खाना ही नहीं खाया कुछ, सुबह से भूखे तुरी जा रही है क्या। तो अब हम हाईवे नंबर 27 पे हैं उज्जैन से निकलने के बाद, और ये पहला टोल आ चुका है। उज्जैन अभी ज़्यादा दूर नहीं हुआ, बट अब यही है कि ट्रैफिक ही है। स्पीड कैमरास काफ़ी जगह लगे हुए हैं, तो स्पीड काफ़ी धीरे हो गई है हमारी, और प्राइमरीली इसी रीज़न से ये सिर्फ 41 किलोमीटर्स को 56 मिनट्स अभी भी दिखा रहा है। आई थिंक हमारा ये पहला टोल है जहाँ पे ट्रैफिक मिला है। हाँ, ये बात भी है। एक्चुअली उज्जैन ही हमें पहली जगह मिली है जहां हमें ट्रैफिक मिला है, वरना उससे पहले तो हमें कहीं ट्रैफिक मिला ही नहीं। बट इट्स अ मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, बट इट्स अ सीरियस कंसर्न कि खाने को कुछ नहीं है रास्ते में। जयपुर वाला जो कट है, डोसा वाला कट जो है, आई थिंक वो एक रीजन ये भी है माया कि द टाइम वी क्रॉस दैट देयर वाज नथिंग ओपन, राइट। हाँ हमने 7 बजे से भी पहले ही क्रॉस कर दिया। हाँ, अब 7 बजे वहां पर आपके पास सिर्फ फास्ट फूड ऑप्शन है। कौन खाता है फास्ट फूड सुबह 7 बजे? कोई भी नहीं। वांगो वाज स्टिल प्रेपिंग। वो तो अच्छा हुआ हमें एक कॉफी मिल गई सुबह, वरना तो बुरा ही हाल हो अगर जाता। वो भी कोस्टा वाला भी अगर नहीं खुला होता तो कॉफी भी नहीं मिलती। हाँ, यहाँ लिखा तो है 35 रुपीज टोल ट्रिप, बट लेट्स सी, फास्ट टैग तो चल ही रहा है। हॉर्न क्यों बजा रहे हैं उनके पीछे?
ये एमपी है बॉस, और यहाँ बच सकता है, जेल में बैठेंगे। टोल कितना है जी? 35 रुपीज टोल है यहाँ का। और ये हाईवे नंबर है 27, नेशनल हाईवे 27 है। We are only 41 kilometers away from our destination, today's destination, for today. and arrival time is 15:41 and I'm so happy कि कई सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि जो टाइम हमने एस्टिमेट किया गूगल नहीं, उसी टाइम पर हम लोग पहुंच गए। सो गाइस वी आर एंटरिंग आई थिंक इंदौर। ये इंदौर उज्जैन रोड का टोल आ गया है, अभी चेक करके बताता हूँ। लिखा तो था। अभी हमने क्या करा, अपना इंदौर का होटल ही डाल दिए। तो वो 10 किलोमीटर है यहाँ से, 21 मिनट दिखा रहा है। सो आई थिंक हम बाईपास पहुंच गए हैं। कितना है टोल? टोल कितना है? 35 रुपए है टोल। 35 मतलब 35। ये कई बार लोग लिख देते 35 कितना होता है लोग। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। सिंगापुर, ये सिंगापुर इंडस्ट्रियल पार्क लिखा है भाई। सिंगापुर आ गए क्या हम तो इंदौर आए थे। एनीवेज चलिए, और फिर स्पीड कैमरा शुरू हो गए यहाँ पर। आई थिंक ये सिटी लिमिट्स की है। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि स्पीड कैमरास तो लगे हुए हैं, बट ये कहीं नहीं लिखा कि कितने पे आपको गाड़ी चलानी है। आप 50 पे चलाओगे जैसे दिल्ली में चलती है, 60 पे चलाओगे, ये कहीं नहीं लिखा, बट स्पीड कैमरास लगे हुए हैं। And I don't even see people following rules. अब ये जो धूम धूम गया है, इसकी कौन सी स्पीड लिमिट है? अरे बाइक्स को तो वैसे ही नहीं वो कैमरास पकड़ पाते, वो सिर्फ कार्स के लिए ही होते हैं टिपिकली। तो हम रुक रहे हैं विजयनगर में। इंदौर में एक जगह है विजयनगर, और वहां पर हमने होटल अभी 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 बुक करा है, बेस्ट वेस्टर्न। क्यों हमने अभी बुक करा है? क्योंकि वी वर अनश्योर कि हम इंदौर आज एक्चुअली में पहुंच जाएंगे कि नहीं, क्योंकि जितने ब्लॉग हमने देखे, किसी ब्लॉग को देखकर एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आया। हम ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा थक जाएंगे तो उज्जैन ही रुक जाएंगे। अगर हमें पता होता कि हम अपनी जर्नी एक्चुअली में 12 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं, तो शायद हम फिर सुबह 6 बजे निकलते हैं। हम सुबह 4 बजे निकलते नहीं, क्योंकि हम 2:30 बजे रात को उड़ गए थे। बट ठीक है, अब जल्दी पहुंच गए हैं तो जल्दी जाकर अपना रेस्ट कर लेंगे। तो हमने बेस्ट वेस्टर्न होटल बुक करा है जो विजयनगर में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक छोटा सा रिव्यू बेस्ट वेस्टर्न का भी। इंदौर सिटी सेंटर 7 किलोमीटर। हाँ, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको जो बेस्ट वेस्टर्न है होटल इंदौर में विजयनगर में, उसका भी एक छोटा सा रिव्यू बनाकर मैं अपने ही चैनल पे मैं डालूंगा। तो अगर आप आते हैं और आप रुकना चाहते हैं, फेयर हमें मिला है 4500 फॉर द नाइट, विच डज नॉट इंक्लूड एनी मील्स, क्योंकि हम कल सुबह भी जल्दी निकल जाएंगे। हमने इसलिए बस लिया भी नहीं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कल सुबह भी 5, 5:30, 6 बजे तक निकल जाए। तो इंदौर पहुंच गए हैं। ये सीमा प्रारंभ, वेलकम टू द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर। तो इंदौर जिसको नहीं पता, कितने क्लीनेस्ट सिटी कितने साल से है वो मैं नहीं देख पाया, सॉरी। अच्छा, तो वो इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है बट आई डोंट नो कहाँ से क्लीनेस्ट है, नॉट टू डी मीन एंड डी फेम, बट मुझे तो जैसे दिल्ली गुड़गांव है वैसे ही लग रहा है। We are, unless we have entered, we are yet to see. बट इंदौर तो आप एंटर कर ही गए हो। नहीं, अभी तो दिखा रहा था ना। तो अरे इंदौर बाईपास ही है ना, जब वो लिखा ही है वेलकम टू इंदौर सिटी, वो बोल रहे हैं। तो यहाँ तो साफ ही दिख रहा है। मैं रोड्स लुक बेटर कंडीशन कंपेयर टू गुड़गांव, जहाँ पे मिट्टी। व्हाट आर यू सेइंग यार, ये देखो ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत तो होएगा ही, हाँ। बट लेट्स सी।
We are still yet to explore it. How is it called that? नहीं, मैं तो खैर पहले आया हूँ, बट मैंने कभी उसको उस नज़र से देखा नहीं। हालांकि ठीक है, साफ सुथरी लगी थी मुझे उस टाइम भी जब मैं आया था, लास्ट ईयर ही आया था, बट बाय फ्लाइट आया था। सो गाइज, वी हैव एंटर्ड इंदौर एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू, हाँ, कुड बी मेट्रो कंस्ट्रक्शन और मे बी अ फ्लाईओवर। सो आई वाज सेइंग कि आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम इंदौर तो पहुंच ही गए। आपने यहाँ तक का रास्ता देख ही लिया है, इंदौर तक का। आई होप हमने सारी डिटेल्स कवर कर ली हैं। मैं आपको टोल का जो टोटल है आज तक का, मतलब अभी तक का, वो मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा कि इतना टोटल हमारा टोल लगा कैलकुलेट करके। और टाइम आप देख सकते हैं, हमें लेस देन 12 आवर्स लगे। आप कह सकते हो 11 सवा 11 घंटे में हम लोग पहुंच गए। टू कंक्लूड, I'm repeating myself, National Expressway 4, which is Delhi Mumbai Expressway, is the best route for you to take अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। The only thing that you need to consider while taking the route is that you need to carry your food, क्योंकि at the moment डोसा वाले कट के बाद आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी अच्छी खाने के लिए। पानी रख लें, फ्यूल पूरा टॉप अप करके रखें, और खाने के लिए कुछ ना कुछ घर से आप लेकर चलें। या डोसा का जो कट है वहाँ पर काफ़ी आउटलेट है, वैंगो है, आई थिंक देयर इज़ अ बर्गर चेन एज वेल, सो यू कैन कैरी समथिंग फ्रॉम देयर एंड कीप इट फॉर योर सेल्फ। बस वही एक मेरा फीडबैक है। और अभी तक हम थके नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थके, क्योंकि थकावट आपको टिपिकली होती है ट्रैफिक से, और हमें ट्रैफिक कहीं मिला ही नहीं है। तो हाँ, बस भूख लग रही है ज़रूर। सो विद दैट नोट वी विल एंड द सेशन फॉर टुडे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, रोड ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ, जिसमें मैं ना के सिर्फ रोड ट्रिप, बट मैं होटल्स, जिन होटल्स में भी मैं रुकता हूँ, मैं उनका रिव्यू भी डालता हूँ। आप मेरे चैनल में वो चेक कर सकते हैं। ये पार्ट 1 आज ख़त्म हो गया। कल की हमारी जर्नी रहेगी यहाँ से नांदेड़। उसकी रिसर्च हमने थोड़ी बहुत तो हम करके ही निकले थे, थोड़ी बहुत हम अभी जाकर होटल में, अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो वी विल स्टडी अ लिटिल आफ्टर आवर एक्सपीरियंस टुडे वेदर वी वांट टू लीव अर्ली morning or we want to leave a little late. By that I mean 6-7 o'clock और by 4 o'clock। तो वो हम डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग कि हमारे को अभी क्या स्टेटस दिखाता है। थोड़ा सा पूरा रूट पढ़ेंगे, डिफरेंट रूट्स देखेंगे, थोड़ा गूगल पे पढ़ेंगे, तो वो भी आपके पास एक डिटेल्ड वर्जन कल के वीडियो में, डे 2 के वीडियो में आपको दिख जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड नांदेड़ वाले वीडियो में हम कल मिलेंगे, और वहाँ पर हम आपको गुरुद्वारे के भी दर्शन कराएंगे, सचखंड श्री हजूर साहिब। थैंक यू।